दोस्तों, सोशल वर्क यानी समाज कार्य, इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है क्योंकि जहाँ कहीं भी समाज में समस्याएं पाई जाती है जो व्यक्ति के समायोजन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं, वहाँ सोशल वर्क की आवश्यकता होती है। हालांकि बदलती सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार समाज कार्य के क्षेत्रों में भी बदलाव हुए हैं और अब इसका दायरा अंतर्राष्ट्रीय और अंतरनस्लीय हो गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सोशल वर्क के उन तमाम फील्ड्स पर बात करने वाले हैं जहां पर सोशल वर्क प्रैक्टिसेस की जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सोशल वर्क का सबसे पहला फील्ड है मेडिकल सोशल वर्क। दोस्तों, इसमें कई तरह की शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों की मदद की जाती है। मेडिकल सोशल वर्क करने वाले सोशल वर्कर शारीरिक रोगों से ग्रस्त मरीजों की स्टडी करते हैं और उस बीमारी के विभिन्न सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का भी मूल्यांकन करते हैं और उनके परिवारों, संबंधियों तथा अन्य सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं से संपर्क कर पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। साथ ही पेशेंट के मोराल को बढ़ाने के लिए उन्हें राइट एटीट्यूड, हैबिट्स आदि को डेवलप करने के लिए काउंसलिंग भी करते हैं। साथ ही दोस्तों, मेडिकल सोशल वर्कर पेशेंट को यह भी बताता है कि उन्हें बीमारी के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तथा ट्रीटमेंट के बाद क्या सावधानियां रखनी चाहिए। साथ ही पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को भी पेशेंट के केयर के तरीके सुझाता है। तो दोस्तों, मेडिकल सोशल वर्क पेशेंट को इस योग्य बनाने का प्रयास करता है कि वह अपनी पहले जैसी दिनचर्या को पुनः प्रारंभ कर सके। ये मेडिकल सोशल वर्कर कई क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे सकते हैं, जैसे नर्सिंग होम, कुछ रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल्स हैं, कुछ रूरल हेल्थ स्पेशलिस्ट क्लिनिक हैं, होम हेल्थ एजेंसीज़, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट आदि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर मेडिकल सोशल वर्कर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, सोशल वर्क का दूसरा क्षेत्र है मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक। दोस्तों, सोशल वर्क का यह ऐसा क्षेत्र है, इसमें मानसिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों की सामाजिक कार्यकर्ता मदद करता है। यानी मानसिक तनाव, डिप्रेशन, फोबिया और गंभीर मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे पेशेंट की सहायता साइकेट्रिक सोशल वर्कर करता है। इसमें साइकेट्रिक सोशल वर्कर पेशेंट के अनकॉन्शियस मन की स्टडी करता है और समस्या की प्रकृति और गंभीरता का पता लगाता है तथा समायोजन संबंधी डिफ़िकल्टीज़ को भी आइडेंटिफाई करता है। साथ ही पेशेंट को समस्या की वास्तविकता से परिचित कराता है और पेशेंट को पुनः उसके परिवार और समूह में समायोजन के लिए साइकेट्रिक सोशल वर्कर प्रोत्साहित करता है। इस पूरे प्रोसेस में सोशल वर्कर क्लाइंट की काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन जैसी विधियों का उपयोग कर पेशेंट को या क्लाइंट को मदद करता है। तो दोस्तों, मेडिकल और साइकेट्री के दोनों ही ऐसे फील्ड हैं जहां पर डॉक्टर के साथ में सोशल वर्कर भी अपनी सहायता करते हैं। सोशल वर्क का तीसरा फील्ड है चाइल्ड वेलफेयर यानी बाल कल्याण। तो दोस्तों, बाल कल्याण भी समाज कार्य अभ्यास का बहुत ही प्रमुख क्षेत्र है और बच्चों की भी कई ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, इमोशनल प्रॉब्लम्स, बिहेवियरल इश्यूज़ तथा एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए सरकार भी कई तरह की प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रही है, कई तरह के कानूनों का निर्माण कर रही है ताकि बच्चों का कल्याण हो सके। वहीं सोशल वर्क भी चाइल्ड वेलफेयर के क्षेत्र में कार्यरत कई सरकारी और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके साथ जुड़कर बच्चों की केयर, रिहेबिलिटेशन और काउंसलिंग का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइल्ड वेलफेयर भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सोशल वर्क किया जाता है। वही दोस्तों, समाज कार्य का अगला फील्ड है वुमेन वेलफेयर यानी महिला कल्याण। तो भारत की कुल जनसंख्या में से लगभग 49% महिलाएं हैं और महिलाएं भी हमारे समाज में कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है, जैसे वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज़, हरासमेंट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, लैक ऑफ एजुकेशन, डॉवरी आदि ऐसी समस्याएं हैं जिनके समाधान और समाज की मेन स्ट्रीमिंग में महिलाओं को जोड़ने के लिए भारत सरकार का महिला और बाल विकास विभाग भी कई तरह के कार्यक्रम संचालित कर रहा है। इसी के साथ में कई ऐसे एनजीओज़ हैं जो महिला कल्याण के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। वहीं सोशल वर्क के माध्यम से भी महिला कल्याण का कार्य किया जा
जिसमें सोशल वर्कर कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ एनजीओज़ के साथ जुड़कर पीड़ित महिलाओं को हिंसा के दौरान मदद करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और कुछ ऐसी सामाजिक समस्याओं को लेकर सोशल एक्शन लेने का काम भी सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जाता है। महिलाओं से संबंधित ऐसे कई मुद्दों को लेकर सोशल वर्कर ने सोशल एक्शन किया है और सरकार से कानूनों का निर्माण भी करवाया है ताकि महिलाओं पर हिंसा कम हो सके, महिलाओं का कल्याण हो सके और महिलाएं भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। तो महिला कल्याण भी समाज कार्य का एक प्रमुख क्षेत्र है। वही समाज कार्य का अगला क्षेत्र है ओल्ड वेलफेयर, वृद्ध कल्याण। तो दोस्तों, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के साथ आज मनुष्य के जीवन काल में तो वृद्धि हुई है, वहीं दुर्घटनाओं के बढ़ने और जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार के टूटने से वृद्धों में निराश्रिता में बढ़ोतरी हुई है। आज के समय में वृद्धों की असंख्य समस्याएं, जिसमें उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक समस्याएं तो हैं ही, लेकिन इसके साथ कई तरह की आर्थिक, पारिवारिक और भावनात्मक समस्याएं भी हैं जो वृद्ध व्यक्तियों को असुरक्षित महसूस कराती है। हालांकि इस हेतु सरकार और कुछ स्वयंसेवी संगठन भी वृद्धों की आर्थिक सुरक्षा हेतु कई पेंशन योजनाएं, कई अनाथ आश्रमों, अनाथ वृद्धों के लिए वृद्धाश्रमों आदि का संचालन कर रही है। लेकिन सोशल वर्क के अभाव में वृद्ध कल्याण भी संभव नहीं है। तो दोस्तों, सोशल वर्क भी ओल्ड एज सेंटर्स में ओल्ड पर्सन की केयर, उनकी रिहैबिलिटेशन, काउंसलिंग, उनकी सपोर्ट सर्विसेज आदि उपलब्ध करवाने में मदद करता है। तो सोशल वर्क के लिए भी ओल्ड वेलफेयर एक प्रमुख क्षेत्र है। आज वृद्धों के कल्याण के लिए भी ऐसी कई सारी एनजीओज़ काम कर रही हैं जिनमें सोशल वर्कर जुड़कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं दोस्तों, सोशल वर्क का अगला फील्ड है लेबर वेलफेयर, श्रम कल्याण। दोस्तों, श्रमिक वर्ग भी समाज का कमजोर और पिछड़ा वर्ग रहा है, जो उद्योगों में कम वेतन, लंबे समय तक काम करने और अस्वस्थ कार्य की दशाओं के बोझे तले काम कर रहा है। भारत में श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार ने कई तरह के कार्यक्रम और कानूनों के माध्यम से सहायता देने का प्रयास किया है। वहीं क्षेत्र में भी सामाजिक कार्यकर्ता इन श्रमिकों की समस्याओं के अध्ययन, परामर्श यानी काउंसलिंग और लेबर लॉज के इम्प्लीमेंटेशन में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्रम कल्याण के क्षेत्र में भी सरकारी संगठनों में श्रम कल्याण अधिकारी के रूप में, औद्योगिक संबंध अधिकारी के रूप में, कल्याण अधिकारी के रूप में और सुरक्षा अधिकारी के रूप में समाज कार्यकर्ता जो हैं अपनी सेवाएं दे रहे हैं और श्रमिकों के कल्याण के लिए भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सोशल वर्क का नेक्स्ट फील्ड है वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप्ड, बाधितों का कल्याण। दोस्तों, भारत की 121 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 268 करोड़ विकलांगों की आबादी है, जो कुल जनसंख्या का 2.21% है। सरकार द्वारा विकलांग या दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति में सुधार हेतु कई सराहनीय पहल या प्रयास किए गए हैं। वहीं कई एनजीओज़ भी इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और वहीं कई सोशल वर्कर्स भी इस क्षेत्र में जागरूकता, दिव्यांगों की देखभाल और अच्छी और सुलभ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं बाधितों का कल्याण भी समाज कार्य का एक प्रमुख क्षेत्र है। समाज कार्य का अगला क्षेत्र है सामाजिक प्रतिरक्षा और अपराधी सुधार, सोशल डिफेंस एंड करेक्शनल सेटिंग। सोशल डिफेंस के तहत समाज कि अपराध के विरुद्ध रक्षा को सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों, अपराध शास्त्र के बदलते स्वरूप में अब अपराध को रोकने के लिए केवल दंड या सज़ा काफ़ी नहीं है, इसके अलावा उपचार या सुधार की भी आवश्यकता है। दोस्तों, सोशल वर्क की यह मान्यता है कि अपराधी को सुधारने के लिए सिर्फ सज़ा ही काफ़ी नहीं है, वह सज़ा काटने के बाद पुनः समाज में जाकर अपराध करेगा, अर्थात अपराधियों की अपराध के प्रति मानसिकता में सुधार या बदलाव लाने का प्रयास करना होगा, तभी जाके अपराध में कमी आ सकती है। इस हेतु सोशल वर्कर्स भी रिमांड होम्स, प्रोबेशनल होम्स, सुधार गृह, सामान्य जेलों में जाकर अपराधियों के पुनर्वास और यानी रिहैबिलिटेशन और उनकी ट्रेनिंग, उनकी एजुकेशन आदि के माध्यम से उन्हें जागरूक करते हैं, उनकी मानसिकता को
ठीक करते हैं, बदलाव करते हैं, ताकि अपराधी भी एक सामान्य व्यक्ति के रूप में पुनः समाज में जाए और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। इसीलिए दोस्तों, जेल और ये जो सुधार गृह हैं वो भी सोशल वर्क का एक प्रमुख क्षेत्र है, जहाँ पर सोशल वर्क प्रैक्टिसेस की जाती हैं। वहीं समाज कार्य का अगला क्षेत्र है ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी सोशल वर्कर विभिन्न रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के संचालन, सामाजिक कुरीतियों को रोकने, उन कुरीतियों के संबंध में जागरूकता फैलाने तथा विभिन्न कानूनों के संबंध में ग्रामीण जनों को शिक्षित करने, जागरूक करने, उनके शिक्षण, प्रशिक्षण आदि के लिए सामाजिक कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते हैं, अब समाज कार्य अभ्यास करते हैं और ग्रामीण विकास का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, इसके अतिरिक्त भी सोशल वर्क का दायरा काफ़ी व्यापक है, जिसमें यूथ वेलफेयर, एससी, एसटी, ओबीसी वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, सोशल पॉलिसी, सोशल प्लानिंग, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन आदि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर सोशल वर्क प्रैक्टिसेस की जाती है। एक सामाजिक कार्यकर्ता जो है इन सारे ही क्षेत्रों में समाज कार्य अभ्यास करता है। साथ ही ये सारे ही क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सामाजिक कार्यकर्ता अपने फील्ड वर्क को लेकर, अपने करियर ऑप्शन को लेकर काम कर सकता है।